गुड मॉर्निंग। यह है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास और हम लोग पिछले क्लास में विंडोज एसेसरीज़ के बारे में पढ़े थे, जिसमें नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, इस तरह से सारे प्रोग्राम्स थे जो बेसिक्स थे। ठीक है, अब उसी में हम एक पेंट को उठाएंगे जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है और ये बेसिक प्रोग्राम है। और सबसे पहले हम लोग पेंट को ही पढ़ेंगे क्योंकि उस पर पेंटिंग करना होता है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है कि हम जो माउस चलाते हैं, माउस चलाने का तरीका हम लोग को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पेंट को ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन करना है, तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले विंडोज़ के पर जाइएगा, वहाँ पे स्टार्ट पे जाएगा, स्टार्ट पर जाकर के आल प्रोग्राम में आ जाइएगा विंडोज़ एसेसरीज़। ठीक है, विंडोज़ एसेसरीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेंट मिल जाएगा। पेंट पे क्लिक करते ही देखिए ये सारा खुल गया, हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार जो पेंटिंग करना चाहते हो पेंटिंग कर सकते हैं। ये समझिए कि आपका एक तरह से ये पेज है और आप चाहेंगे तो ये आप माउस जो होता है आपका माउस, वो आपका समझिए पेंसिल है, आप उससे आप पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, फ़ोटो के एडिट कर सकते हैं, सारा काम हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फाइल। ठीक है, फाइल में देखिए हम लोग समझते हैं फाइल में क्या है। फाइल में देखिए न्यू। ठीक है, जैसे ये हमारा पेज है, ठीक है, और मैं इस पर कोई काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नए सिरे से काम करूँ, ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे आऊँगा, न्यू करूँगा। न्यू पे जैसे करूँगा तो देखिए पूछ रहा है कि जो ये पहले मैं काम किया हूँ उसको पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं सेव करना चाहें तो डोंट सेव करेंगे, जैसे ही वो देखिए नया पेज हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये न्यू के लिए हो गया। ठीक है, फिर है अगला, कहीं आपको दिक्कत है? यहाँ पे देखिए ओपन करने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप ओपन करना चाहते, कहीं आप कोई फ़ोटो सेव किए हुए हैं, कहीं फाइल अपनी बना करके सेव किए हुए, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंची रखा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ओपन कर दिया, ये देखिए ओपन हो गया। अब मैं चाहूँगा तो इस पर कुछ भी पेंटिंग कर सकता हूँ या इसको इरेज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर इरेज हो रहा है ना। उसके बाद मैं कुछ से बना सकता हूँ या कुछ इस पर डिज़ाइन, यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी शेप लगा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ ओपन करके। ठीक है, तो ओपन करने का भी ऑप्शन में हमने बता दिया है। ठीक है, देखिए फाइल में अगला है हमारा सेव। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई काम किया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं स्टार बना के उसको मैं पहले फिलअप कर दिया कलर से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कलर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो सेव मतलब होता है कि आप इसको जो आप काम किए चाहते हैं कि इसको मैं कहीं अच्छी जगह पे सेव कर दूँ, सुरक्षित रख दूँ, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में आएंगे, फाइल में आकर के सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन पूछ रहा है और फाइल का नाम बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे अब लोकेशन मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ मैं नाम से, ये थोड़ा स्क्रीन टच है तो इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, तो देखल करिए आओ ब्लर ना होकर। देखिए मैं स्टार लिख दिया, स्टार के नाम से। अब मान लीजिए मैं पीएनजी में करना चाहता हूँ, जेपीजी में करना चाहता हूँ, जीआईएफ में करना चाहता हूँ, टिफ में करना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर्मेट है तो मैं जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ मैं सेव कर सकता हूँ। तो मैं जेपीजी में कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेव कर दिया, अब ये मेरा फाइल सेव हो गया। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं आ जाऊँगा। अब ये देखिए मैंने स्टार के नाम से सेव किया हुआ था, यहाँ पे स्टार के नाम से सेव है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अगला है हमारा सेव एज। ठीक है, सेव एज। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जहाँ सेव है वो तो सेव रहे ही, और एक और कॉपी इसी का दूसरा कॉपी एक और सेव हो जाए कहीं और या वहीं लोकेशन पे, तो सेव एज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं या तो इसी पे कुछ और कर देता हूँ या तो छोड़ देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कुछ और भी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब इसको सेव एज या दूसरी कॉपी में सेव कर दूँ, तो यहाँ पे आ करके सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करने पर तुरंत ये लोकेशन पूछता है। या जो मान लीजिए स्टार है मैं लिखा हूँ पहले का, तो इस यहाँ पे स्टार 2 में लिख दिया। ठीक है, स्टार 2 लिखने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट हमारा जेपीजी है, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको देखना है तो यहाँ पे फिर एक बार आइए, मिनिमाइज कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार 2 के नाम से सेव है, पहला वाला स्टार है, स्टार 2 के नाम से दूसरा सेव एज मैंने किया था। ठीक है, तो सेव एज का काम होता है एक और कॉपी बनाने का। ठीक है, एक और कॉपी आपको दूसरे स्थान पर सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, हम इसका नोट्स आपको विधिवत नोट करा देंगे, आप नोट बना लीजिएगा, पहले आप बस समझिए। ठीक है, अगला है हमारा प्रिंट। ठीक है,
आप जैसे चाहते हैं कि आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है आप इसको पेज पर पन्ना पे प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाइएगा फाइल में आकर के प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है, जैसे मेरा कैनन प्रिंटर का है तो कैनन प्रिंटर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर प्रिंट लगा दूँगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट का। अगला है हमारा स्कैन फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा इमेज है या फ़ोटो है ना, और मैं उसको कुछ एडिट करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेंट में ओपन करूँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कैमरा लगा है उससे इस फ़ोटो खींचिए, या फिर स्कैनर लगा है तो उससे स्कैन करके आप डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पेंट में ला सकते हैं और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जो पेंटिंग बनाया हूँ ये मेरा वॉलपेपर, जैसे आप वॉलपेपर जानते होंगे आप मोबाइल में, जैसे आप वॉलपेपर अपना लगा लेते हैं तो उस तरह का वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये देखिए मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया, ये देखिए बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इसके लिए था। ठीक है, अब है हमारा अगला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं जो इसके बारे में बनाया हूँ इसका मतलब डिटेल जानना चाहता हूँ कि फाइल की साइज़ क्या है या इसका रेजोल्यूशन कितना है, ये सब बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाऊँगा, फाइल के प्रॉपर्टी में क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना 72 KB का है ना, पिक्सल में है, कलर है ना, हाइट कितना है ना, ऊंचाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ऐसे बता रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है हमारा अबाउट पेंट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने बारे में ये बताएगा। ठीक है, कौन सा वर्जन का है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये सब अपने बारे में ये बताता है। ठीक है, तो अबाउट के बारे में अबाउट हो गया। ठीक है, कोई भी विंडोज़ का प्रोग्राम ओपन करेंगे तो अबाउट हमेशा मिल जाता है उसके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला हमारा है एग्जिट। जैसे ही एग्जिट करेंगे तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो अब आइए हम थोड़ा सा उसके बाकी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। फिर से वहीं स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर आ जाएंगे विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे पेंट पे आ गए। ठीक है, अब पेंट पे आ गए। अब यहाँ पे है एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे दिया है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, 3 चीज़। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाया, सर्कल मतलब गोला। ठीक है, चाँद को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया, मैं चाहता हूँ कि ये एक और कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये सेलेक्ट टूल उठाना होगा और इसको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके जैसे ये सेलेक्ट हो गया, अब ये घिर गया इतना, तो अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए तो अब कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट हो जाए या कहीं पेस्ट हो जाए। जैसे क्लिक किया, देखिए एक पेस्ट हो गया। अब इसको मैं कहीं ले आकर के रख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं, कॉपी का समझ में आ गया, कॉपी और पेस्ट दोनों का यूज़ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला है हमारा कट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें का आधा भाग काट के मैं कहीं और लगा दूँ। ठीक है, इसका पैर है हाथ कहीं और लगा दूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करना होगा, जितना आपको काटना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और क्या करिए यहाँ पे कट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे फिर चाहिए तो यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। देखिए ये मेरा आधा भाग कट गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कट, कॉपी और पेस्ट मैंने कर दिया। पेस्ट मतलब चिपकाना। ठीक है, लगा दिया। अब अगला है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट हो गया और सेलेक्ट हो गया। ठीक है, एक होता है रिसाइज। रिसाइज का मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर्स बना है और छोटे में बने। तो यहाँ जैसे परसेंटेज को मान लीजिए मैं 50% कर देता हूँ। ठीक है, 50% कर दिया। अभी देखिए कुछ छोटा हो गया, हुआ ना अभी छोटा। तो इस तरह से इसका रिसाइज कर सकते हैं। अब रोटेट का मतलब अभी मान लीजिए ये अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं कोई और शेप बना देता हूँ तो उससे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये शेप बनाया हूँ, अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, घुमाना चाहता हूँ कई डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोटेट पे आ गया, 190 पे घुमा दिया, देखिए घूम गया। सॉरी, यहाँ पे आइए, छोटा है ना, देखिए घूम गया यहाँ पे, ये देखिए घूम गया है ना। तो मैं जैसे रोटेट करना चाहूँगा, जैसे 180 पे घुमा दिया, घूम गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा रोटेट का हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब है हमारा अगला ऑप्शन, ये है हमारा देखिए पेंसिल। ठीक है,
जिससे हमको पेंट करना है ना, जिससे हमको हाँ किसी की याद में किसी की फ़ोटो बना रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा अब ये तो पेंसिल है, वैसे भी पेंसिल पेन है जो पेंसिल की तरह काम करेगा। माउस है तो माउस से मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा माउस। माउस में ये ओके वाला बटन है, ये इसी से करेंगे काम, तो ओके वाला बटन ही आपको पेंसिल के रूप में काम करने की सुविधा देगा। ठीक है, अब जैसे मैं देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मैं यहाँ से पहले इसका थोड़ा सा रेजुलेशन कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसलिए मैं छोटा किया हूँ कि अभी मैं यहाँ पे बना लूँगा तो कहीं कहीं ये छूट जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं एक सीनरी बना रहा हूँ, कैमरा से मैं हट गया हूँ क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने पहाड़ बना दिया, हिमालय पर्वत बना दिया। ठीक है, और अब जैसे मुझे इसमें पेंट डालना है, कलर डालना है। अब जैसे मैं कलर उठाया, यहाँ से देखिए ये बाल्टी को उठाया और यहाँ से कलर उठा लिया, एक बाल्टी उठा लिया कलर और ला करके यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए अभी आपको समझ में आया कि मैं तो यहाँ पे डाला कलर तो ये पूरा क्यों कलर हो गया। तो यही चीज़ मुझे समझाना है कि मैं क्यों छोटा किया था। अब देखिए, अब आपको देखने के लिए ये शीशा उठाएंगे, है ना, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे शीशा उठाएंगे और जूम कर लेंगे। ठीक है, और जूम कर लेंगे और जूम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा चिपका नहीं है यहाँ तक, है ना, दीवार तक, है ना। अब यहाँ पे दीवार में ले आके भिड़ा देंगे ऐसे, सॉरी ब्लैक कलर है ना, हाँ ब्लैक कलर उठा करके इसको ले आके दीवार में भिड़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ये खुला रहेगा ना तो कलर उड़ के चला जाएगा उधर। ठीक है, तो कहीं खुला नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं समझा रहा था कि मैं थोड़ा सा इसका पिक्सल जो है रेजुलेशन कम करके मैं देख रहा था। यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके मैं देख रहा था। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कहीं और कहीं नहीं छूट रहा है, तो एक बार और मैं देख लेता हूँ जहाँ जोड़ है, देखिए यहाँ पे भी छूटा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं आ जाता हूँ। एक बार ब्लैक कलर उठा लिया यहाँ पे, फिर एक बार इसको सही से चिपका दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कहीं और देख लेता हूँ, कहीं और नहीं छूट रहा है, बस हमको नहीं लग रहा है कहीं और छूट रहा है, और छूट रहा होगा तो हम लोग इससे निपट लेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पे कलर इसमें भर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम बाल्टी उठाएंगे, यहाँ से एक बाल्टी कलर उठा लेंगे, इसमें ले आके गिरा देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा कलर भर गया। अब थोड़ा सा पीछे का कलर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, तो गाढ़ा कलर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा कलर मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा गाढ़ा कलर मिल नहीं रहा है। तो गाढ़ा कलर बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आ जाइए, और यह देखिए गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, इससे ओके कर लीजिए। और यहाँ से उठा के, अरे यहाँ पे लग रहा है मेरा कहीं छूटा है, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जूम करके देखना पड़ेगा कहीं हमारा अभी छूट रहा है, इसी वजह से कलर बाहर निकल जा रहा है। तो फिर उठाइए, यहाँ पे दीवार पे आ जाइए इसके, ये देखिए यहाँ पे छूट रहा है ना, पेंसिल उठाइए और चिपका दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद कलर कौन सा यार, ब्लैक उठाना ना, ब्लैक कलर उठा करके यहाँ पे चिपका देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब फिर से उसके बाद शीशा उठाएंगे, जूम आउट कर लेंगे, अरे जूम आउट करना है ना। अब फिर से हम लोग बाल्टी पे आ जाते हैं। बाल्टी पे आकर के हमने जो कलर पहले मिक्स किया हुआ था, ये कलर यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए कलर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दिन में तारे दिखाने हैं, सन कैसा दिखता है, पीला पीला, पीला नहीं, ऐसा दिखना चाहिए लगभग, इतना भी पीला नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, ये देखिए हमने सन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उड़ता हुआ पक्षी बना देते हैं।